चले खैर, हम लोगों को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जी जी, चलिए अकाउंटेंसी। और हमारा क्लास है, आप उसी रूम में बैठ जाओ। जी जी जी, 11। हम लोग आज कैपिटल एडजस्टमेंट पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है आपका 42, है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 42। कैपिटल एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों का पूंजी उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना। कैपिटल एडजस्टमेंट मीन्स पार्टनर के कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना कैपिटल एडजस्टमेंट कहलाता है। यदि पार्टनर का कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, यदि पार्टनर का कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, तो टोटल कैपिटल निकालना, फर्म का टोटल कैपिटल निकालना, फिर टोटल कैपिटल में पार्टनर का न्यू कैपिटल निकालना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तब फिर पुराने कैपिटल का नए कैपिटल से कंपेयर करके देखना कि पार्टनर को रखना चाहिए था कितना और पार्टनर के पास था कितना कैपिटल। या तो लेकर आएगा या तो निकाल कर ले जाएगा। यदि कैपिटल कम है फर्म में तो वो लेकर के आएगा घर से, यदि ज़्यादा है तो वो निकाल कर ले जाएगा। ठीक है, गेट से हटा दो, क्या आवाज़ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 मैंने पिछला वीडियो कैपिटल एडजस्टमेंट का अपलोड किया था यूट्यूब पर, और कैपिटल एडजस्टमेंट में मैंने बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट दो प्रकार से हो सकता है। एक, नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर, न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना, और दूसरा था पुराने पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना। तो दूसरा मैंने जो अभी तुरंत बताया है कि पुराने पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर का कैपिटल निकालना, ये तभी होगा जब आपके क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हो। बोल रहा हो कि न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाले, न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाले, तभी हम लोग ऐसा काम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 42 जो आपका है वो यही क्वेश्चन है, पुराने साझेदार के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर, समायोजित पूंजी के आधार पर नए साझेदार का कैपिटल निकालना। ओके, नए साझेदार का कैपिटल निकालना। नो डाउट हम लोग क्वेश्चन को क्रिटिकल नहीं बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाबूलाल और रामलाल दो पार्टनर थे, 3:2 के रेशियो में लाभानी बांटते थे। ठीक है, और उन्होंने प्रेमलाल को साझेदारी में 1/5 हिस्सा देकर के शामिल किया। ठीक, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर किया जाएगा। पिछले 3 वर्ष का लाभ दे चुका है 3, 4, 5,000। ठीक है, गुडविल निकाली, और प्रेमलाल अपने हिस्से की ख्याति नगद में लाता है और इसे व्यापार में ही रखा जाता है, व्यापार से निकाला नहीं जाता है। सी ऑप्शन जो दे रखा है वो है प्रेमलाल अपने लाभ विभाजन व्यवस्था के अनुपात में पूंजी लाता है। बट प्रेमलाल कितना कैपिटल ला रहा है, प्रेमलाल कितना कैपिटल ला रहा है ये मालूम नहीं है। प्रेमलाल कितना कैपिटल ला रहा है ये मालूम नहीं है। ठीक है, चलो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,000, 4,000, 5,000 बाई 3, 12,000 बाई 3,
4000। तो ये गुडविल नहीं निकला, गुडविल अब निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ, जी हाँ, एयर्स परचेज। 4000 इंटू नंबर ऑफ एयर परचेज 2 है ना, तो 8000। पूरे फर्म का गुडविल निकला 8000। तो क्या 8000 रुपया गुडविल लेकर के आएगा प्रेमलाल? जी नहीं, प्रेमलाल जितने हिस्से के लिए इन किया है फर्म में 1/5 हिस्से के लिए, वो 1/5 हिस्से के बराबर ही गुडविल लाएगा। यहाँ पर लिखते हैं प्रेमलाल शेयर इन गुडविल। गुडविल में प्रेमलाल का हिस्सा 8000 इंटू 1/5, 1600। प्रेमलाल कितना गुडविल लेकर के आएगा? 1600 रुपया गुडविल लेकर के आएगा। ठीक, चलो अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है बनाने के लिए? कह रहा है जर्नल प्रविष्टि करें और नई फर्म का चिट्ठा बनाएं डायरेक्ट। तो जर्नल प्रविष्टि से चिट्ठा नहीं बनता है। चिट्ठा बनाने के लिए रिवैल्यूएशन बनाना होगा, प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा। इसके बाद हमें पार्टनर का कैपिटल बनाना होगा, तभी चिट्ठा बनेगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले जर्नल नहीं, जर्नल तो बाद में भी हम लोग बना लेंगे, जर्नल तो आसान है। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर जर्नल कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनेगा? जब आपके क्वेश्चन में किसी एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू घट बढ़ रहा होगा तभी रिवैल्यूएशन बनेगा क्या? जब आपके क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज ना घटे ना बढ़े तो रिवैल्यूएशन कहाँ से बनाओगे? किसी एसेट्स या किसी लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज हुआ ही नहीं तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट तो जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन नंबर 42 में एसेट्स और लायबिलिटीज अनचेंज्ड है, मतलब उसके वैल्यू में चेंजेस नहीं हुआ है, तो रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, अब हम लोग तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबूलाल, रामलाल, प्रेमलाल। बाबूलाल, रामलाल और प्रेमलाल हो गया। चलो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर ले, बाबूलाल, प्रेमलाल रामलाल और प्रेमलाल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। बाबूलाल का कैपिटल देखो कितना है, बाबूलाल का कैपिटल है 7000 और रामलाल का 3000, 7000 और 3000। नए साझेदार का कैपिटल लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, प्रेमलाल। प्रेमलाल का कैपिटल मालूम नहीं है, प्रेमलाल का कैपिटल मालूम नहीं है, यही कैपिटल निकालना है। ठीक है, और उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है। चलो वोट दे दिए। चलो तो लायबिलिटीज पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 5 को दिखाते हैं। पहला पुराने साझेदारों का कैपिटल, दूसरा नए साझेदार का कैपिटल, तीसरा प्रीमियम का बंटवारा। प्रीमियम का बंटवारा है ना, तो प्रीमियम कितना है? 1600 और 1600 का बंटवारा सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 में हो जाएगा। कुछ नहीं है तो ओल्ड के बराबर ही सेक्रीफाइस। तो 1600 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 इंटू 3/5 960, 640, 960 हो जाएगा आपका
और 640 इसका, है ना। चलो, फोर्थ नंबर में आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड वाला आइटम, जनरल लीजर पीएल का क्रेडिट बैलेंस। और मेरे ख्याल से 42 नंबर के 42 नंबर के क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 1400 है, 1400 है। तो 1400 रुपया को 3 दो में बांट दो, 1400 को 3 दो में बांट दो। जनरल रिजर्व 1400 को 3 दो में बांटोगे 3/5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0, 840 और 560 हो गया ना, 840 और 560। अब उसके बाद आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में तो रिवैल्यूएशन है नहीं, चलो छोड़ देते हैं इसको। कैपिटल के डेबिट में 3 आता है, पता है ना। एक तो पार्टनर के द्वारा किया गया ड्राइंग, वो तो है नहीं। दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला आइटम, गुडविल, पीएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी है नहीं। और तीसरा नंबर में रिवैल्यूएशन का लॉस, वो भी है नहीं। चलो, अब नहीं है तो टोटल करें। अब तुम सोच रहे हो सर प्रेमलाल का तो कैपिटल है ही नहीं, क्यों टोटल कर रहे हैं सर। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जरा करके तो देख ले हम लोग। सात 7,000, 9,817, 1,800, 8,800, 3,000, 4,200। इधर का तो टोटल कर नहीं सकते हैं। 8,800 और 4,200, यही CTBT निकलेगा। 8,800 और 4,200, 8,800 और 4,200। चलो, तो यही CD यही BD हो गया। 8,800 और 4,200। डेबिट में कुछ रहता तो माइनस हो जाता। आप इस कैपिटल को क्या बोलोगे? इस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, समायोजित पूंजी। करेक्ट। इस कैपिटल को हम लोग कौन सा कैपिटल बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल, है ना। अब हम लोग निकालेंगे प्रेमलाल का कैपिटल, प्रेमलाल का कैपिटल। चलो, वर्कआउट कर रहे हैं। बाबूलाल तथा रामलाल का कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड का मतलब ज्वाइंट कैपिटल, ज्वाइंट कैपिटल कर देते हैं। ज्वाइंट कैपिटल बराबर 8,800 प्लस 4,200, 13,000। देख लेंगे कैपिटल, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं ना जोड़ घटा में। ठीक है ना। चलो, 13,000 हो गया कंबाइंड कैपिटल। बाबूलाल तथा रामलाल का ज्वाइंट प्रॉफिट या कंबाइंड प्रॉफिट, दोनों का लाभ टोटल करके कितना होगा? तो माना कि लाभ बराबर 1। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 रुपीज। 1 रुपया में से यदि प्रेमलाल नया साझेदार का लाभ घटा दो, 1 रुपया में से 1/5 घटा दोगे तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा 4/5, वो किसका बचेगा? बाबूलाल और रामलाल का प्रॉफिट। तो बाबूलाल और रामलाल का टोटल कैपिटल 13,000, बाबूलाल और रामलाल का टोटल प्रॉफिट 4/5, यानी इतने प्रॉफिट के लिए इतना कैपिटल दोनों रख रहा है। अब लिखेंगे व्हेन
प्रॉफिट 4/5 है, जब प्रॉफिट 4/5 है देन कैपिटल 13,000। बाबूलाल और रामलाल इतने प्रॉफिट के लिए इतना कैपिटल रख रहा है, इतने प्रॉफिट के लिए इतना कैपिटल, तो प्रेमलाल 1/5 के लिए कितना कैपिटल, इसके अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट के लिए इतना कैपिटल, तो इतना प्रॉफिट के लिए इतना व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या x बराबर 13,000 इंटू 1/5, 13,000 इंटू 1/5 डिवाइड 4/5, इंडिविजुअल अलग है तो डिवाइड 4/5 जो करोगे यहाँ पे, तो इसको आप ऊपर कर दो 5/4 हो जाएगा। ये 5 से कट गया, 4 से डिवाइड करो 13,000 में तो 3250। ठीक, कितना आया 3250। 3250 किसका वैल्यू निकला है, x का। x क्या था, कैपिटल, किसका कैपिटल, प्रेमलाल का, नया साझेदार का कैपिटल। लो आप देखो, अब हम लोग ये व्हाट की जगह पर 3250 डालेंगे, यहाँ भी 3250 कर लो, यहाँ भी 3250 कर लो, यहाँ 3250 और यहाँ पर भी 3250 कर लो, कैपिटल निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट। तो बड़ी आसानी से बैलेंस शीट बन सकता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। बैलेंस शीट का वर्कआउट कर दे रहे हैं ना, वर्कआउट कर दे रहे हैं ओनली। कैश 1340 पहले से था और नया साझेदार कितना लेकर के आया, कैपिटल लेकर के आया 3250 और प्रीमियम लेकर के आया 1600, नहीं लाया था। चलो, डेटर जितना था उतना ही रहने दो 2960, स्टॉक 1870, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 3080, बिल्डिंग 5750। बस इधर कैपिटल में आ जाओ, बाबूलाल, रामलाल और प्रेमलाल। बाबूलाल का 8800 डाल दो एडजस्टेड कैपिटल, रामलाल का 4200 और प्रेमलाल का 3250 नया कैपिटल। क्रेडिटर 1600 का 1600 रहने दो, क्या रिजर्व नहीं रखना है, जो बट गया साझेदारों के बीच उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बैंक लोन 2000 टोटल कर लो, आ जाएगा, आ जाएगा। जब कहोगे सर जर्नल किसका किसका करेंगे, तो मैंने जर्नल बताया था, पहला जर्नल करेंगे प्रेमलाल के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का। क्या, जी हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेमलाल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक, कैपिटल के रूप में 3250 ला रहा है और प्रीमियम 1600, दोनों को जोड़ करके कैश में डाल दें। दूसरा एंट्री हो जाएगा प्रीमियम के बंटवारे का, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बाबूलाल कैपिटल अकाउंट
टू रामलाल्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम का बंटवारा कर दो, 960 और 640 हुआ है ना, 1600। प्रीमियम निकालने का तो एंट्री होगा नहीं, जनरल रिजर्व का एंट्री कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बाबूलाल और टू रामलाल। जनरल रिजर्व का बंटवारा हो जाएगा 840 और 560, 1400 का। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का एंट्री होगा नहीं, बस कुछ नहीं, एंट्री हो गया। मात्र 3 एंट्री होगा आपकी इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में ये तो था पुराने साझेदार के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर नए साझेदार का कैपिटल डिटरमाइंड करना, नए साझेदार का कैपिटल निकाले थे। अब नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदार का कैपिटल एडजस्ट करना, तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मतलब हमको लगता है कि बनाने में प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको न्यू कैपिटल निकालना होगा। अच्छा, पहले जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाते थे, आता है ना बनाने, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के बिना जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बस वही करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज हम लोग कहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा काम कहाँ पर बढ़ेगा वो मैं बता रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन नॉर्मल है जैसे बनाते थे उसी तरह बनेगा जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 37, 38 ये सब बनाया ना, सेम बनेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर चेंज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, का कह रहा है बनाने के लिए रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, यही है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने लोग जैसे क्वेश्चन बनाते थे शुरुआत करते थे उसी तरह क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, चलो लिख दें रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, यहाँ पर बना लेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं भी स्ट्रक्चर खींच रहा हूँ। पार्टनर है इसमें क्वेश्चन नंबर 43 में ए, बी और सी। ए बी सी, ए बी सी, है ना, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर, और यहाँ बनेगा बैलेंस शीट। पूरा ड्रॉ कर लें या तो फिर आप वर्कआउट कर लें,
ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स, यहां कर लेंगे वर्कआउट, है ना। जैसे क्वेश्चन बनाते थे हम लोग, सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बनाएंगे। रिवैल्यूएशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि कौन सा एसेट्स मेरा बढ़ा, कौन सा एसेट्स घटा। चलो लिखा हुआ है भवन का मूल्यांकन, बिल्डिंग 1,85,000 पर किया गया, जबकि इससे पहले बिल्डिंग था 2,15,000 रुपया, बिल्डिंग पर लॉस हो रहा है, डेबिट में डालेंगे 15,000 टू बिल्डिंग। इसके बाद है आपका मशीन 40,000 पर वैल्यूएशन किया गया, मशीन 42,000 था, 2,000 मशीन पर लॉस हुआ। ठीक, पहले 42 था, अब 40 था, 40 हो गया, 2,000 पर लॉस हो गया। इसके बाद है डेटर पर 6% प्रोविजन करना है। डेटर है 34,000, डेटर है 34,000 और 34,000 का 6%, 34,000 ही है ना, 34,000 का 6% 20-40। चलो डेटर 20-40, अब कुछ नहीं है, टोटल करो 15 2 17 19 40, 19 40 को बांट दें पार्टनर के बीच। 19 0 40 का बंटवारा होगा क्वेश्चन नंबर 43 में 3:2 के रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में। तो 19 0 40 इंटू 3/5 और 19 0 40 इंटू 2/5 कर लो, ठीक है। तो 5 से काटोगे, 5 से 15, 4 40, 5 अट्ठे 40, 0 5 अट्ठे 40, है ना। 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 3 3 9, 2 11, 11 424, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, 2 3 6 1 7, 76 16 हो गया ना। चलो रिवैल्यूएशन बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे उसी तरह बनाओ, जैसे। अब कोई सर तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट है तो क्या है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो। लो पार्टनर्स कैपिटल में पहले क्या लिखते थे, बाय बैलेंस BD, ए का कैपिटल 1,50,000 और बी का कैपिटल 80,000। ए का 1,50,000 है ना और बी का 80,000। हाँ नहीं, जब आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल रहेगा तभी आपका करंट अकाउंट बनेगा, फिक्स कैपिटल रहेगा तभी। ऐसा तो नहीं करा कि कैपिटल फिक्स्ड है। लास्ट में लिखा हुआ है चालू खाते करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करें, इसलिए तो वो करंट अकाउंट के माध्यम से वो कैश लाने और ले जाने वाला जो बात है वो करंट अकाउंट के माध्यम से होगा, वो लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों है वहाँ पर, ठीक है। चलो दूसरा नंबर में नए साझेदार के द्वारा लाया गया कैपिटल, यानी सी के द्वारा लाया गया कैपिटल। देखो सी कितना कैपिटल लेकर के आया है, सी कैपिटल लाया है आपको 40,000 और प्रीमियम 12,000 है ना, 40,000। इसके बाद है प्रीमियम 12,000 है, तो 12,000 रुपये को बांटोगे 3 2 में, 12,000 रुपये का बंटवारा करोगे 3 2 में, 12,000 गुनी 3/5, 5 दूनी 10, 2 20, 5 चौका 20, 24 दिया 7200 और 4800, है ना। तो 12,000 हो जाएगा। फोर्थ नंबर में हम लोग डालेंगे जनरल रिजर्व वगैरह। देखो 43 में जनरल रिजर्व है 24,000 है जनरल रिजर्व। 24,000 का बंटवारा करो 3 2 में, तो बांटोगे तो 14,400 और 4 4 9,600,
है ना, 24,000 का बंटवारा हो गया 3 दो में। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता, लेकिन प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट में डालेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है 11,424 7,616। अब डेबिट में ड्राइंग वगैरह जाएगा, लेकिन है नहीं क्वेश्चन नंबर 43 में कुछ भी डेबिट में जाने लायक। ठीक, टोटल करिए। चालीस हजार, चौरानवे हजार 400, 1,71,600, यही होगा ना, देख लो एक बार ठीक से। 1,71,600, 94,400, 40,000। टू बैलेंस CD 40 का 40, 94,400 में से इसको घटाओ 6 4, 10 का 0, हाथ में 1 1 2। किसका? यहाँ कैसे होगा? 1,50 तो ऑलरेडी यही है। 6 4 10 का 0, हाथ में 1 1 2, 2 8 10 का 0, हाथ में 1 7 7 और 7 14 4, हाथ में 1 8 8 6 14 का 4, हाथ में 1 8, 86,784। थोड़ा जोर घटाव देख लोगे, हो सकता है मिस्टेक। ठीक है, चलो 1,71,600 में से इसको घटाओ। 4 6 10 का 0, हाथ में 1 2 1 3 3 7 10, 5 1 6 1 0 1 1 6 7। ठीक है, 1,60,176। चलो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD 1,60,176, 86,784, 40,000। देख लेंगे, थोड़ा हो सकता है कि जोर वगैरह में मिस्टेक हो, ऐसा हो सकता है। चलो यहाँ तक तो आपने कोई नया काम नहीं किया कि नया काम किया है कुछ? नॉर्मली जैसे क्वेश्चन बनाते थे उसी तरह, थोड़ा सा आप नया काम करना है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर नया काम करना है। इस कैपिटल को हम लोग कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल का कंपेयर, एडजस्टेड कैपिटल का तुलना करना है न्यू कैपिटल से। एडजस्टेड कैपिटल का तुलना करना है न्यू कैपिटल से, और न्यू कैपिटल को हम लोग CDBD करेंगे। टू बैलेंस CD न्यू कैपिटल, और बाय बैलेंस BD न्यू कैपिटल। नया कैपिटल को हम लोग CDBD करेंगे, क्योंकि जितना कैपिटल रखना है, कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में तो नया कैपिटल रखना है, तो जितना कैपिटल रखना है उसको हम लोग CDBD करेंगे। तो न्यू कैपिटल CD और न्यू कैपिटल ही BD हो जाएगा, जो CD होगा वही BD होगा, है ना। यहाँ तक तो नॉर्मल है जैसे बनाते थे। अब नया कैपिटल जो है वो हम निकालेंगे और तब इसको CD और BD करेंगे न्यू कैपिटल को। अब न्यू कैपिटल निकालेंगे किसके आधार पर? C के आधार पर, C के आधार पर। चलो 43 नंबर में C कितने हिस्से के लिए कितना कैपिटल लाया? तो 1/6 हिस्से के लिए 40,000 रुपया कैपिटल लाता है। वर्कआउट करना है। C 1/6 हिस्से के लिए
40,000 कैपिटल लाता है ना। इक्विटी 6 हिस्से के लिए 40,000 कैपिटल लाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सी इन्वेस्ट 40,000 रुपीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, है ना, 1/6 हिस्से के लिए। देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल कैपिटल 40,000 इंटू टोटल हो गया तो ये 6 ऊपर में चला जाएगा, एक नीचे में। टोटल फर्म का कैपिटल कितना हो गया? 2,40,000, 2,40,000। अब 2,40,000 रुपया में लेस सीज कैपिटल, 2,40,000 में सी का कैपिटल कितना है? 40,000 माइनस कर दो तो अब कितना कैपिटल बचा? 2 लाख रुपया जो कैपिटल बचा वो किसका? ए तथा बी का कैपिटल। क्या 2,40,000 में 40,000 सी का कैपिटल है तो अब कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख किसका बचा? ए और बी का। तो ए और बी में बांट दो। एज न्यू कैपिटल 2 लाख गुने 3/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बराबर 1,20,000 और बीज न्यू कैपिटल 2 लाख गुने 2/5 80,000। अब तुम सोचोगे कि सर आप तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो बताए थे उसमें बोले थे न्यू रेशियो निकालने का, न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो आप न्यू रेशियो निकाल करके भी यदि 2,40,000 को बांटोगे तो इतना ही आएगा। करके देख लेना, एक बार चेक कर लेना। न्यू रेशियो निकालोगे और 2,40,000 जो फर्म का टोटल कैपिटल है उसको बांटोगे तो इतना ही आएगा, 1, 20, 80 और 40 ही आएगा। करके देख लेना। चलो अब न्यू कैपिटल को कहाँ डालना है जरा सा देखे। न्यू कैपिटल को कहाँ डालना है? कैपिटल अकाउंट में। चलो डालेंगे कितना? 1,20,000, 80,000, 40,000। यही चीज़ यहाँ डालेंगे। 1,20,000, 80,000 और 40,000 हो गया। अब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि डेबिट वाला ज़्यादा या क्रेडिट वाला, यानी नया कैपिटल ज़्यादा या पुराना कैपिटल ज़्यादा। तो अब यहाँ पर देख लो 1,60 और 1,20, 1,60 और 1,20 कौन ज़्यादा है? 1,60 पुराना वाला, 1,60 176, 1,60 176 में से 1,20 घटा दो तो 40,176 रुपया ले करके जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी रखना है 1,60,176 किसका? ए का कैपिटल। रखना है 1,20,000, रखना है 1,20,000 तो 40,176 रुपया निकाल कर ले जाएगा, है ना, निकाल करके ले जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट, ए इतना निकाल करके ले जाएगा। करेक्ट। अभी लिखना मत कैश, मैंने लिख दिया कैश। चलो 86,784 और 80,000, 86,784 यहाँ भी लिखेंगे 86,784 में से 80 घटा दो 6,784 रुपया एक्स्ट्रा निकल रहा है, डी निकाल कर ले जाएगा। और सी का 40,000 था भी और 40,000 रखना भी है तो सी ना लाएगा और नहीं ले जाएगा। समझ में आई बात? अब तुम जो करेंट अकाउंट वाली बात कर रहे हो, नीचे में जो लिखा हुआ है वो यहाँ के लिए लिखा हुआ है कि फर्म के पास कैश इतना नहीं है जो ला सकता है या निकाल करके ले जाया जा सकता है, तो कैश के स्थान पर आप करंट अकाउंट कर दो। ए बाद में निकाल करके ले जाएगा 40,176 और बी बाद में निकाल करके ले जाएगा 6,784 जब कैश होगा तब। फिलहाल करंट में ट्रांसफ़र करो, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट में इस करंट अकाउंट को लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे।
नहीं, करंट अकाउंट में ही दिखाएंगे, करंट अकाउंट लिख करके, ठीक है। हो सकता है, चलो अब इसका रफ कर देते हैं बैलेंस शीट को, क्या कर दें? जो प्रॉब्लम है वो बस थोड़ा सा यहाँ पर है, यहाँ पर समझना है। पहले न्यू कैपिटल को सीडीबीडी कर लेना, न्यू कैपिटल निकालना है, सीडीबीडी करना है, फिर दोनों का कंपेयर करके देखना है कि किधर से, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। यदि डेबिट में आया इसका मतलब निकाल करके ले जाएगा, क्रेडिट में शॉर्टेज आया इसका मतलब घर से लेकर आएगा। तो हम यहाँ पर भी कैश लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कैश लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दे कि करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करें, कैश से एडजस्ट नहीं करें, करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करें, तो करंट देंगे कैश के जगह पर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग बैलेंस शीट तैयार करें। कैश रफ कर रहे हैं, कैश 10,000 रुपया था और नया साझेदार लेकर के कितना है, 40 और 12, 40 और 12 52,000, नहीं होगा 52,000, दोनों को जोड़ करके 62,000 कर लो। डेटर 34,000 में से 20-40 घटा दो, 34,000 माइनस 20-40 घटा करके लिख लेना। स्टॉक 24,000, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ, 24 का 24 लिख लो। मशीनरी, मशीन 40, 42 था ना, 2,000 घट गया। बिल्डिंग 1,85,000, 2 लाख में से 15,000 घटा दो, 1,85। क्रेडिटर 36,000, बीपी 20,000, जनरल रिजर्व नहीं दिखाना है। कैपिटल ए बी सी का कैपिटल लिख दो। कौन सा कैपिटल लिखोगे? 1, 20, 80 और 40। 1, 20, 80 और 40 लिख लेना। टोटल मिलाकर के 2,40,000। फिर लिखेंगे करंट अकाउंट ए और बी। ए का करंट कितना आया है? 40, 176 और बी का करंट 6784। 6, 4, 10, 0, 7, 8, 15, 1, 16, 7, 1, 8, 1, 9, 6, 4। दोनों साइड का टोटल करो, श्योर है 100% आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों टाइप का बता दिया गया। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 था, ये नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट किया गया, नया कैपिटल निकाला गया है। और क्वेश्चन नंबर जो 42 था, वो ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर न्यू पार्टनर का कैपिटल डिटरमाइन किया गया था। तो दोनों ही तरह का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। अब आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, 47, 48 सारा क्वेश्चन बना करके ला सकते हो, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संडे को कल बंद है।